कि मैं अपने बच्चे को, मैंने जो झेला है, मैंने जो अपमान झेला है, वो मेरी आने वाली औलाद ना झेले और मेरी औलाद की औलाद ना झेले। बिरसा मुंडा को ले लो, कर्पूरी ठाकुर को ले लो, लालू को ले लो, तमाम सारे जो लोग हैं उन्होंने संघर्ष किया है और उसी संघर्ष की बदौलत आज जो ओबीसी महासभा के जो लोग हैं वो पूरे देश से आए और उन्होंने अपनी बात को बड़ी मुखरता से आपके माध्यम से इस देश दुनिया जनता को पहुंचाने का प्रयास किया है कि हमारे हकों की जो लड़ाई है वो हम लड़के रहेंगे। उसके लिए जितना खून खराबा इस देश के अंदर सत्ता में जो बैठी सरकार वो लेना चाहे तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं, लेकिन हकों की जो मारी हो रही है उसके लिए हम किसी भी एंगल से कोई समझौता करने वाले तो नहीं है। क्यों समझौता करने वाले नहीं है? जिसका एक मुख्य कारण ये है कि उन्होंने ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी कह के ये सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद में जिस तरीके से चाहे हमारी एजुकेशन का, मैं एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करूँगा इस बात को लेकर के कि एजुकेशन का बजट घटाया गया और तमाम देश के अंदर स्कूलों को बंद किया गया, सरकारी स्कूलों को बंद करना। और उसके बाद में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात कर रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ, तो ये सरासर बेईमानी है। और इस बेईमानी के साथ आज ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं वो मुखरता से इस बात को समझ रहे हैं। एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं ना, अब तो आपके सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो विश्व गुरु और राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की बात करें। आप सहमत हैं इन सब चीज़ों? देखिए, हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, ना हम विश्व गुरु के ना हिंदू राष्ट्र के। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस देश के भोले भाले जो लोग हैं उनको भ्रमित करने का एक सिस्टम बनाया गया है और तमाम जो आरएसएस के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं या अन्य जो लोग हैं, वो इस तरह की अनगल बातें करके और एक ट्रेंड और चला जा रहा है जो हर दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि कहीं ना कोई बाबा तैयार हो जाता है और बाबाओं का एक ही मकसद है कि इस देश के जो वंचित शोषित जो पीड़ित जो लोग हैं वो अपनी बात को समझ ना पाएं। और हम ये कह रहे हैं कि आप ये मंदिर की लड़ाई छोड़ दीजिए, आप अगर इस देश के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन की बात करें, आप अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस की बात करें, तब तो हमारी बात बन सकती है। अन्यथा अगर हम मंदिरों के चक्कर में लगे रहे तो सीधा सीधा है हम कितने लाखों संगठन चल रहे हैं। लेकिन क्या नाम है, मंदिर से, राम मंदिर से हमारी इकोनॉमी सिस्टम अच्छा होगा? अरे भाई, किसका होगा? ओबीसी समाज का नहीं हो रहा ना, वो किसका हो रहा है? वो उन लोगों का हो रहा है जिन लोगों का लगातार इस देश के अंदर जिसके अपने घर चल रहे हैं, जिसका अपना बिजनेस चल रहा है, तो वो पेशेवर है इस देश के अंदर, पाखंडवाद को फैला रहे हैं। और उन पाखंडवादियों से बचने का सिर्फ ओबीसी समाज के पास, शेड्यूल कास्ट के पास और इस देश के अंदर मुसलमानों के पास एक ही है, वो ऑप्शन है एजुकेशन। और एक चीज़ और आंकड़ा चल रहा है कि ओबीसी समाज का एजुकेशन कितना है और पिछले 5 से 8 सालों के अंदर मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने ये ऑन डेटा है कि उन्होंने कितने अपने आईएएस आईपीएस अधिकारी बनाए हैं कि सत्ता की तरफ वो जाएंगे, वो संघर्ष नहीं करते हैं। वो लोग जो हैं वो आईपीएस बना करके उन्होंने पता है कि अगर वहाँ हमारे लोग पहुँचेंगे तो इस देश की सत्ता पे काबिज होना आसान है। तो इस बात के लिए मैं हमारे उन भाइयों को हम सैल्यूट करते हैं कि कम से कम शिक्षा का पहलू तो वो जाना। आज भी ओबीसी समाज शिक्षा का पहलू को नहीं समझ रहा है। जितने भी जो लोग यहाँ आए हैं, मैं कह रहा हूँ 200 से 300 किलोमीटर का दूर जितने भी लोग आए थे, एक को आप पूछ सकते हैं कि आपके कितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जेएनयू में पढ़ रहे हैं। जब तक हम अपने छात्रों को, अपने बच्चों को इस देश की टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर नहीं पढ़ाएंगे और उन अपने बच्चों के अंदर बैठ के तमाम, चाहे पूरे देश के आंध्र प्रदेश से, केरला से, तमिलनाडु से, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तमाम जो बच्चे हैं वो आपस में आदान प्रदान बातें नहीं करेंगे, तब तक कितनी ओबीसी बन जाएं, कितने और संगठन बन जाएं, कोई इस देश में भला होने वाला नहीं। सीधा सीधा एक राजनीतिक मंच सजाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, फूलमाला करते हैं, सम्मानित करते हैं। इससे हमारा एक कदम आगे नहीं जा सकता है। आप एजुकेशन की आपने कवर किया होगा, अगर किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने अगर ये कहा हो, अगर पहली पंक्ति में आईपीएस आईएएस की
फंडिंग इकट्ठी करेंगे और इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे, वो चीज़ नहीं आ रही है। तो हम बाबा लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन क्या करें, हम तो मन की बात बता रहे हैं, आप विश्व गुरु बना देंगे, अमीर आदमी सबको बना देंगे। वो तो कह रहे हैं। देखिए बाबा भाई वो बनाएंगे ना भाई, कोई आदमी, अब आप मेरे को कोई भी सवाल करो, मैं अपनी बुद्धि से अपने विवेक से काम लूँगा ना। आप मेरे को आप कहोगे जी मैं आपको कोई इनाम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मैं नहीं उस चर्चा में बढ़ने जाना। नहीं, मेरे को इस बात का पता है कि मैं अपने बच्चे को, मैंने जो झेला है, मैंने जो अपमान झेला है, वो मेरी आने वाली औलाद ना झेलें और मेरी औलाद की औलाद ना झेलें। इसलिए आज समय रहते हुए आप एजुकेशन के अंदर IPS IAS नहीं बनाएंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे सोसाइटी में अगर नहीं भेजेंगे तो वो सीधे दंगे करने के लिए जाएंगे, मॉब लिंचिंग में जाएंगे। और जिस तरह के इस देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा था कि अपने बच्चों को संभाल के रख लीजिए और टीवी बंद कर दीजिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।